Hello everyone, very good evening to all my kids. Very good evening. तो आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज का जो टॉपिक है दैट इज मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, हम लोग साथ में मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग की क्लासेस भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग लगातार रीजनिंग भी पढ़ रहे हैं। हर वीक कोशिश करें कि 2 क्लासेस हम रीजनिंग की प्रोवाइड करें आपको। तो आज जो टॉपिक है रीजनिंग का वो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन ये जो टॉपिक है ना, आपने इससे पहले मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन पढ़ा था, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, उसी टॉपिक की तरह है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन की तरह ही मैथमेटिकल ऑपरेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या होती है? आपका बॉडमास रूल। तो आपका जो बेस है मैथमेटिकल ऑपरेशन का वो क्या है? बॉडमास रूल, लाइक सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले वी बॉडमास रूल आपको याद रहना है। किसके लिए? सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करने के लिए तो हम इसे याद करते ही थे। अब हम मैथमेटिकल ऑपरेशन जो रीजनिंग का पार्ट है उसके लिए भी इसको याद करना जरूरी है। ठीक है, वी का मतलब है एक बार, यानी कि किसी भी नंबर के ऊपर। ठीक है, जैसे 4 - 2 ऊपर से बार लगा तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। उसके अलावा BODMAS बॉडमास, तो बी फॉर ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स का जो सीक्वेंस होगा, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन कर्ली ब्रैकेट, देन लास्ट में बिग ब्रैकेट। आफ्टर उसके बाद ऑफ ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। फिर डिवीजन। ठीक है, ऑफ जहां पे लिखा होगा पहले आप ऑफ को सॉल्व करेंगे, जहां पे अगर किसी क्वेश्चन में ऑफ भी लिखा है और मल्टीप्लाई भी लिखा है। ठीक है, जैसे 5 × 4 + 6 ऑफ 12, इस तरीके से। तो पहले आप ऑफ वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देन डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो मोस्टली ज्यादातर क्वेश्चन में आपके ये चार जो लास्ट के ऑपरेशन है इन्हीं को अप्लाई करने को आता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे आपको ब्रैकेट या फिर ऑफ भी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। सब कुछ आपके क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा, बॉडमास रूल के अलावा। तो आपको बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी जितनी ज्यादा हो सकती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, if plus means division and divide means subtraction, subtraction means multiplication and multiplication means plus, then what is the value of this? तो इन क्वेश्चन में आपको क्या किया जाता है? मीन जो मतलब है, यानी कि मीन है, किसका किसका मीनिंग चेंज हो जाता है? जो आपके ऑपरेशन है। तो इस क्वेश्चन में क्या करा है? आप जहां पर एडिशन होगा ना वहां पर आप डिवाइड लिखेंगे, डिवाइड करेंगे। जहां पर डिवाइड करा होगा उसको आप सब्ट्रैक्शन करेंगे। जहां पे सब्ट्रैक्शन किया होगा उसको आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे। और जहां पे मल्टीप्लाई होगा उसको आप प्लस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है वो आपको नोट करना बहुत जरूरी है। तो चार चीजें क्वेश्चन में दे रखी है कि प्लस का मतलब डिवीजन है, डिवीजन का मतलब सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन का मतलब प्लस है। तो इस क्वेश्चन में आप अप्लाई कर देते हैं इस चीज को। ये रूल आपके इस पर्टिकुलर सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई होगा। तो 12 + 6 डिवाइडेड बाई 3 - 2 × 8। अब देखिए क्वेश्चन को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन थिंग्स। ठीक है, प्लस का मतलब है डिवीजन, तो जहां पर प्लस है वहां पर आप लिखेंगे डिवाइड। 6 हो गया। डिवीजन का मतलब है सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर आप करेंगे सब्ट्रैक्शन। एंड माइनस का मतलब, सब्ट्रैक्शन का मतलब आपके इस क्वेश्चन के लिए मल्टीप्लाई है। और मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे एडिशन है, सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए। अब जो आपका क्वेश्चन ये गिवन था ना, आपने इसको सॉल्व नहीं करना, इसके जो मीनिंग चेंज हो चुके हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं, अब आपको ये वाला सॉल्व करना है। ठीक है, फिर आपको आंसर बताना है। अब इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हमें पता है सारे यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेशन है, डिवीजन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है। तो सबसे पहले डिवीजन करते हैं। 12 / 6, 12 को 6 से डिवाइड करना है, तो 6 × 2 = 12। इसको सॉल्व कर लिया, 2 आया। -3 × 2 + 8, अब करेंगे मल्टीप्लीकेशन। तो 2 - 3 × 2 = 6 + 8। इसके बाद क्या करेंगे? ये प्लस का है, ये प्लस का, तो पहले एडिशन करते हैं। 2 + 8 को ऐड करेंगे, उसके बाद -6 कर लेंगे। 2 + 8 इज व्हाट? 10। 10 - 6 इज इक्वल टू 4। तो पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा आपका? 4 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो गया आपका? बी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। Question number second is, if subtraction या minus denotes addition, plus denotes subtraction, multiply denotes division and division denotes multiplication, then 7 - 10 × 5 divided by 6 + 4 equal to what? ये आपका गिवन क्वेश्चन है, पर इसमें हमें चेंजेस करने हैं अकॉर्डिंग टू दीज थिंग जो हमें दे रखे हैं।
क्वेश्चन में क्या रखा है, जहां पे माइनस होगा वहां पर आप एडिशन करोगे, जहां पे प्लस लिखा है वहां पर आप सब्ट्रैक्शन करोगे, जहां पे मल्टीप्लाई दिया है वहां पर आप डिवीजन करोगे, और जहां पे डिवीजन दिया है वहां पर आप मल्टीप्लाई करोगे। तो ये चीजें पहले आपको कन्वर्ट कर लेनी है क्वेश्चन में, उसके बाद सॉल्व करना है। तो अपने क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो 7 माइनस 10 है, तो माइनस की जगह हो जाएगा हमारा +10। मल्टीप्लाई 5, बट मल्टीप्लाई का मतलब है डिवीजन फॉर दिस क्वेश्चन ओनली। हाँ, डिवीजन का मतलब है मल्टीप्लाई, यहाँ पे कर लेंगे 6, और प्लस का मतलब है -4। अब आपका क्वेश्चन ये हो गया, 7 + 10 डिवाइडेड बाई 5 × 6 -4। तो सबसे पहले करना क्या है, डिवीजन। तो 7 + 10 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना हो जाता है, 5 2 या 10 इंटू 6 -4। सेकेंड ऑपरेशन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 7 प्लस मल्टीप्लाई 6 × 2 12 -4। थर्ड एडिशन पहले करेंगे, 7 + 12 कितना हो जाता है, 19 -4 दैट इज 15। आंसर कितना आ गया आपका, 15 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 15। ठीक है, ओके, वंश का आंसर आ गया, वेरी गुड वंश, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, if A means minus, B means division या divide, C means plus and D means multiply, then 15B, 3C, 24A, 12D, 2 equal to what? अभी क्वेश्चन में प्रोवाइड किया आपको कि कुछ इन्फॉर्मेशन दिया कि A का मतलब ना माइनस है, जहां पे A लिखा होगा इसका मतलब आपको सब्ट्रैक्ट करना है। B का मतलब है डिवाइड, ठीक है, जहां पे B लिखा होगा इसका मतलब आपको डिवाइड करना है। सी जहाँ पे लिखा होगा वहां पे एडिशन करना है, जहाँ पे डी लिखा है वहां पे आपको मल्टीप्लाई करना है। ये चार इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। अब आपको क्वेश्चन क्या है, दैट इज 15B, 3C, 24A, 12D, 2। अभी देखिए 15 ऐसे ही रहेगा, बी की जगह हम क्या कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 3, सी की जगह +24, ए की जगह -12 और डी की जगह ×2। नाउ क्वेश्चन ये हो गया, अपने ऑपरेशंस का सीक्वेंस लगाते हैं। सबसे पहले करना है डिवीजन, तो 3 5 जो होता है 15 +24 माइनस आप चाहते हैं यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 2 या 24। ठीक है, अब पहले हम क्या करेंगे, एडिशन फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर तो 24 से 24 ऐसे ही कट जा रहा है, या बोल सकते हो 24 - 24 0 कर लो, या आप इन दोनों को पहले ऐड कर लो, 29 - 24 कर लो, तो आपको कितना आ जाएगा, 5 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इज वेरी गुड, थर्ड का जो है वो बी क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 इज, select the correct combination of mathematical signs to replace star signs to balance the following equation। आपको एक साइन दिया है और आपको क्या करना है, इन ऑप्शंस में से साइन चूज करना है जिससे कि क्या हो जाए, इसकी कॉम्बिनेशन सही हो जाए। ठीक है, आपको दिया है 6 4 12 एंड 12, बीच में स्टार दिया। अब आपको बताना है कि इनमें कौन से साइन आएंगे, इनमें से तीन स्पेस खाली है, 1 2 3, और तीन तीन साइन आपको हर ऑप्शन में दिया है। ऐसे क्वेश्चन को करने के हम करते हैं बाय ऑप्शन करते हैं। तो पहले हम लेंगे पहला ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में देखो इनको सीक्वेंस ही लगाएंगे, जैसे देखा डिवाइड सब्ट्रैक्शन एंड इक्वल। पहले लगाते हैं 6 डिवाइडेड बाय 4 -12 इक्वल टू 12। हमने पहला लगाया, पहला ऑपरेशन। अब चेक करते हैं क्या ये क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है हमारी इक्वेशन को। बैलेंस मतलब इस वाली इक्वेशन की वैल्यू इतनी आ रही है, तो देखो 6 डिवाइडेड बाई 4, तो 6 4 का डिवाइड तो 6 में पूरी बार जाता ही नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट में आ जाएगा, तो ये तो क्या पॉसिबल ही नहीं है, फर्स्ट रॉन्ग हो गया। सेकंड को देखते हैं, 6 + 4 फिर -12 डिवाइडेड बाई 12। अब यहाँ पे तो बैलेंस ही कैसे होगा, यहाँ पे तो इक्वलिटी ही नहीं दिया, तो यहाँ पे तो पता ही नहीं वैल्यू क्या होगी, सही होगी गलत होगी। ठीक है, 6 + 4 10 हो जाएगा, 10 - 1 ये हो जाएगा 9। तो इसमें हम कुछ नहीं बता सकते क्योंकि हमें नहीं पता आंसर क्या आना है। ठीक है, थर्ड थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, 6 इक्वल टू, पहला इक्वल है 4 -12 डिवाइडेड बाई 12। अब सॉल्व करते हैं, फोर्थ का ऑप्शन आंसर भी दे दिया वंश ने, वेरी गुड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 इस साइड रहेगा, इधर सॉल्व करते हैं, 4 - 12 डिवाइडेड बाई 12 इज 1, तो कितना आ गया इस साइड 3, तो 6 = 3। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ना तीनों ऑप्शन गलत है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, बट इसको कंफर्म कर लेते हैं। 6 × 4 - 12 इक्वल टू 12, तो 6 4 जो होता है 24 - 12 इक्वल टू 12। तो देखिए ये क्या हो गई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज इक्वल आ गई, तो 12 = 12, इट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5।
If S means subtraction, Q means multiply, R means divide and P means plus, then वैल्यू बतानी है इसकी. ओके, तो आपको क्या रखा है, S का मतलब है सब्ट्रैक्शन, Q का मतलब है सॉरी मल्टीप्लाई, एंड डिवाइड का मतलब है R, यानी कि R का मतलब है डिवाइड, और P का मतलब है प्लस. तो हमें बताना है कि 1 P 45 R 2 Q 2 S 4, इसकी वैल्यू बतानी है. तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, 1 को ऐसे लिखते हैं, पी की जगह पे हम क्या लिख देंगे प्लस, 45 की जगह 45, आर की जगह, आर का मतलब है डिवाइड, 2 की जगह 2, ठीक है, आर का मतलब डिवाइड है, यस. फिर आपका क्यू, क्यू की जगह मल्टीप्लाई, और फिर आपका क्या है 2, एस का मतलब माइनस, और ये हो गया 4. ठीक है, पी 45 आर. ओके, अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस इसको लिख सकते हो 45 अपॉन 2, इसको ऐसे लिख सकते हो 45 अपॉन 2, ठीक है, इंटू 2 माइनस 4. हमने डिवाइड कर लिया, 45 को 2 से डिवाइड कर लिया, तो पूरी बार नहीं जाता, आप निकाल चाहो तो पॉइंट में निकाल सकते हो, अदरवाइज यू कैन राइट 45 अपॉन 2. फिर मल्टीप्लाई 2, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा 1 प्लस 45, कैंसिल मतलब 1 टाइम होगा, ठीक है, तो 45 इंटू 1 45 माइनस 4. अब हम करेंगे एडिशन, 46, 45 प्लस 1 46 माइनस 4, तो 46 माइनस 4 इज 40. तो 42 is the right answer of question number 5. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो गया, बी करेक्ट आंसर हो गया. ठीक है, वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. स्केल डिनोट्स मल्टीप्लाई, पी का मतलब है मल्टीप्लाई, बी डिनोट्स डिवीजन यानी कि डिवाइड, एंड टी डिनोट्स माइनस, एम डिनोट्स प्लस. ठीक है, ये चार चीज आपको दे दी है. देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू 40b 8t 6m 3k 4. तो देखिए कैसे करेंगे, नंबर से जहाँ पे वैसे ही रहेंगे, जहाँ पे लेटर्स दिए उनकी मीनिंग्स आपको दिए. बी का मतलब है डिवाइड, ठीक है, 8 का मतलब है 8 का मतलब 80 होगा, टी का मतलब सब्ट्रैक्शन है, 6 हो गया, एम का मतलब है प्लस, 3 का मतलब 3 हो गया, के का मतलब मल्टीप्लाई, और 4. अब हमारे पास ये आ गई वैल्यू. अब इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले डिवीजन करेंगे 40 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 5 जो होता है 40, 8 का डिवाइड 40 में 5 टाइम्स जाता है, माइनस 6 प्लस मल्टीप्लाई भी कर सकता हो अभी, ठीक है, 4 इंटू 3 इज 12. अब एडिशन, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, मतलब ये भी प्लस में ये भी प्लस में, ये प्लस में कैसे पता चलता है, इसके आगे क्या साइन है, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है. तो 5 प्लस 12, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे फिर माइनस 6 करेंगे, तो कितना हो जाएगा 17 माइनस 6, दैट इज 11. 11 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा आंसर आया, 11, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ Q डिनोट्स एडिशन. अब यहाँ पे ऐसे दिया है कि Q का मतलब है एडिशन मतलब प्लस, ठीक है, एंड J डिनोट्स मल्टीप्लीकेशन दैट इज मल्टीप्लाई, एंड T डिनोट्स सब्ट्रैक्शन माइनस, एंड K डिनोट्स डिवीजन. ठीक है, तो आपको वैल्यू बतानी है 30K 2Q 3J 65. ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं. 30 ऐसे ही रहेगा, K का मतलब है डिवाइड, 2 का मतलब है 2, Q का मतलब है प्लस, 3 का मतलब है 3, J का मतलब है मल्टीप्लाई, 6 का मतलब है 6, और T का मतलब है माइनस, और ये 5. अब आपके पास ये आ गया मैथमेटिकल टर्म में. यहाँ पे कितने ऑपरेशन है, डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है. सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवीजन. तो 30 डिवाइडेड बाई 2, 30 में 2 का डिवाइड कितनी बार जाता है, 2 15 जा 30, प्लस 3 इंटू 6 चाहो तो अभी कर लो, अदरवाइज एक स्टेप और छोड़ सकते हैं. 6 3 जा 18 माइनस 5. अब ये दोनों पॉजिटिव है, दोनों प्लस प्लस है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों को ऐड कर लेते हैं. 8 5 13, 1 प्लस 1 2, और 1 3 माइनस 5. 33 माइनस 5, 33 माइनस 5 कितना होता है 28. 28 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. 7 का क्या हो गया, बी आपका राइट आंसर आ गया. वेरी गुड, वंश का आ गया 7 का भी आंसर. वेरी गुड बेटा. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. प्लस मीन्स माइनस, ठीक है, अगर प्लस का मतलब है माइनस, और माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, डिवाइड का मतलब है प्लस, एंड मल्टीप्लाई का मतलब है डिवीजन.
सबकी मीनिंग चेंज कर दिए। तो आपको बताना है 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 1। तो अब देखिए यहाँ पे कर लेते हैं 10 इंटू का मतलब क्या है डिवाइड, डिवाइडेड बाई 5 कर लेते हैं, डिवाइड का मतलब क्या है प्लस एडिशन, प्लस 3 कर लेते हैं, माइनस, माइनस का मतलब क्या है मल्टीप्लाई 2 हो गया, और प्लस का मतलब क्या है -3 होगी। अब हमारा क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये नहीं है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब सबसे पहले डिवीजन 10 डिवाइडेड बाई 5, तो 10 में 5 का डिवाइड जाता है 2 टाइम्स, प्लस 3 इंटू 2 6 माइनस 3, और 6 प्लस 2 कितना होता है 8, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। 5 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। देखो इसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस में, आपको जो ऑपरेशंस हैं उसके मीनिंग चेंज कर दिए जाते हैं, समटाइम्स आपको लेटर्स दे दिए जाते हैं, उनके मीनिंग्स आपको बता दिए जाते हैं, तो किस लेटर का मीनिंग क्या है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, जस्ट लाइक सिंप्लीफिकेशन, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, जब आपको मीनिंग्स दिए होते हैं प्लस की जगह माइनस है, तो आपको ये थोड़ा केयरफुली प्लस की जगह माइनस ही करना है। ठीक है, तो ये चीज पे आप ध्यान रखिएगा, अदरवाइज ये बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन की तरह ही होता है। ओके, एट्थ का ए इज द राइट आंसर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9, जब डिवाइड मीन्स एडिशन, अब यहाँ पे दे दिया डिवाइड का मतलब है एडिशन, मल्टीप्लाई का मतलब है सब्ट्रैक्शन, एंड बस ये दो दिए हैं। ठीक है, डिवाइड का मतलब आपको दे दिया एडिशन और मल्टीप्लाई का मतलब है सब्ट्रैक्शन। देन हमें बताना है 15 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए 15 इंटू 9, लेकिन इंटू की जगह यानी कि मल्टीप्लाई की जगह माइनस कर देना है, हमने कर दिया, डिवाइड की जगह प्लस कर देना है, फिर 12, फिर मल्टीप्लाई की जगह माइनस कर देना है, मल्टीप्लाई की जगह माइनस कर देना है, 4 की जगह 4, डिवाइड की जगह प्लस कर देना है 4। अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया 15 माइनस 9, हमने ब्रैकेट सॉल्व करना है, हमें अलग अलग 3 ब्रैकेट मिल गए, तो 15 माइनस 9 इज 6 प्लस 12 माइनस 4 इज 8 माइनस 4 प्लस 4 इज 8, 8 से 8 कैंसिल, या आप बोल सकते हो 8 माइनस 8 इज 0, और ये बचा क्या आपका सिर्फ और सिर्फ 6 बचा, तो 6 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा आंसर हो गया 6 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये थे आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन, बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो इसलिए सिर्फ इसके इतने ही क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करे। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी भी आपकी नहीं है। ठीक है, तो आपको कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, कल हम रीजनिंग ही करेंगे और रीजनिंग का ही एक दूसरा टॉपिक लेंगे, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, एंड ऑल्सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एवरीवन।